प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा चौथी की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ नंबर 4 12 मास। 12 मास यानी 12 महीने। इनके बारे में जो हमारे देसी महीने हैं इस पाठ में, इस कविता में बताया गया है 12 मास में। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो कैसे हैं। ठीक है, ताकि आप पेपर में इनको अच्छे से पढ़ करके, सुन करके अच्छे से नंबर ले सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न 12 मास जो है 12 महीने यानी कि पाठ नंबर 4 का हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न जो है हमारा ये है कि किस महीने में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं। पहला आंसर है हमारा जेठ, सावन, भादों या चैत्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? सावन, क्योंकि सावन के महीने में तीज का त्यौहार आता है और तीज का त्यौहार आने पर क्या है, झूले हम डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पेड़ों पर झूले कौन से महीने में डाले जाते हैं? सावन में। सावन बारिशों का महीना भी है। कविता में कितने महीनों का नाम है? 12, क्योंकि महीने कितने होते हैं? 12। तो कविता में सभी महीनों के नामों का जिक्र है। अगला प्रश्न है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त या 3 मार्च। अब गांधी जयंती मनाई जाती है जब महात्मा गांधी जी का जिस तारीख में जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। प्रस्तुत पंक्तियां हमें पूरी करनी है कि नई नई डैश दिखलाता। अब यहाँ क्या है? नई नई रंगत दिखलाता। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में यानी एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि फागुन मास में कौन सा त्योहार आता है? फागुन, दिवाली, होली, दशहरा या यही सभी? फागुन मास में आता है होली। फागुन को फाग भी कहते हैं, होली को फाग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फागुन मास में आता है इसलिए इसको फाग भी बोलते हैं। तो हमारा फागुन मास का त्योहार कौन सा है? होली। अगला प्रश्न है कच्चे आम का शरबत कौन से महीने में पिया जाता है? सबसे ज्यादा गर्मियों का महीना होता है जेठ, और जेठ के महीने में ही कच्चे आम का पना यानी शरबत जो है वो पिया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिवाली के दिन बच्चे क्या जलाते हैं? पटाखे, पिचकारी, पिस्टल या कोई नहीं? तो दिवाली के दिन क्या जलाए जाते हैं? पटाखे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का देहांत, देहांत मतलब उनका निधन, मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो 30 जनवरी को उनके जो है वो देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 8 मार्च को, 5 सितंबर को, 26 जनवरी, 8 जून को। तो इसका हमारा सही उत्तर है 26 जनवरी। इसी दिन हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हमारा जो है वो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। घी के दिए किस दिन जलाए जाते हैं? दीपावली के दिन। घी के दिए हम किस दिन जलाते हैं? दीपावली के दिन। लोहड़ी का जो त्योहार है उस अवसर पर क्या क्या मिठाइयाँ आती हैं? रेवड़ी, गच्चक, मूंगफली या ये सभी? तो इसका हमारा उत्तर क्या है? डी, क्योंकि हम लोहड़ी के त्योहार पर रेवड़ी भी खाते हैं, गच्चक भी खाते हैं और मूंगफली भी खाते हैं। ठीक है। अगला है कि फाग का अर्थ क्या है? मैंने ऊपर बताया था फाग का अर्थ। फाग का अर्थ क्या है? होली। फाग का अर्थ क्या है? होली। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति को पूरा करो। डैश चांदनी को छिटकाता। तो इसका उत्तर है चैत्र। कि चैत्र जो है, चैत्र जो महीना है चांदनी को छिटकाता, ये हमारी पंक्ति थी। प्रस्तुत पंक्ति को पूरा करो। डैश आम का पन्ना पिलाता। तो क्या है? जेठ, क्योंकि जेठ के महीने में हम आम का पन्ना पीते हैं। ठीक है, तो जेठ जो है यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा कि जेठ आम का पन्ना पिलाता।
अगली पंक्ति हमने पूरी करनी है, कविता है, कविता की पंक्तियां हमने पूरी करनी है। डैश झूले घूप जिलाता, झूले कौन से महीने में? एक पहले प्रश्न आया है, आषाढ़, माघ, जेठ या सावन। तो इसका सही उत्तर क्या है? सावन। सावन जो है वो हमें झूले खूब झुलाता है। अगली जो पंक्ति है पूरी करनी है, डैश कुवार ले आता, कुवार ले आता। इसका उत्तर क्या है? दशहरा। दशहरा जो है वो कुवार ले आता। प्रस्तुत पंक्तियों को पूरा करो। नेक्स्ट फिर दिवाली चमकाता, दिवाली कौन से महीने में आती है? कार्तिक माह में। कार्तिक माह में जो है वो यानी कार्तिक महीने में जो दिवाली आती है, तो इसलिए कार्तिक दिवाली चमकाता। अगला प्रश्न फिर से हमें पंक्ति को पूरा करना है। डैश गर्म कपड़े पहनाता, गर्म कपड़े कौन पहनाता है? गर्म कपड़े घास, पूस या लकड़ी। तो ये पूस है। ठीक है, पूस का जो महीना है वो सबसे ज्यादा ठंड का महीना होता है। पोष, पोष भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम जो है वो पोष भी बोलते हैं। प, प को ओ की मात्रा और श, ये है इसका सही नाम जो है वो, इसको ऐसे भी वो लिखते हैं, पोष। ठीक है, फिर से प्रस्तुत पंक्ति को पूरा करना है कि महा डैश है बरसाता। बारिश कौन से महीने में होती है? बारिश होती है महावट, जो है महावट है बरसाता। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये तारीखें आपने याद रखनी है कुछ दिवसों की। हिंदी दिवस, बाल दिवस, अध्यापक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब क्वेश्चन आ गया, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी, 14 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब क्या है? 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर जो है बाल दिवस मनाया जाता है। हमारे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या है सही? 8 मार्च को जो है वो महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अब स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है? यानी कौन से महीने में हमारा देश आज़ाद हुआ था? जनवरी में, अगस्त में, अक्टूबर में या नवंबर में? तो इसका सही उत्तर क्या है? अगस्त। और इसकी तारीख क्या है? 15, यानी 15 अगस्त जो है वो हमारी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को हम जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बसंत का मौसम किस महीने में आता है? बैसाख में। ठीक है, बैसाख के महीने में बसंत ऋतु आती है। कुवार किस महीने का नाम है? सावन का, आषाढ़ का, कार्तिक का या आश्विन का? तो कुवार क्या है? आश्विन माह का नाम है। अगहन कौन से महीने का नाम है? अगहन आषाढ़ का, मार्गशीर्ष, आश्विन या कार्तिक? तो ये मार्गशीर्ष महीने का, मार्गशीर्ष महीने का जो नाम है वो अगहन भी है। कौन से महीने में गर्म कपड़े पहनते हैं? पौष में। ये प्रश्न ऊपर भी आया है, दोबारा आया है कि पौष जो वो सबसे ठंडा महीना होता है, इसमें हम गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दियों को जो है, पूरी सर्दियों का महीना क्या है? पौष है। जैसे बारिशों का महीना सावन है, और गर्मी का पूरी गर्मी का महीना क्या है? जेठ है। नई रंगत का अर्थ क्या है? नई रंगत का अर्थ है नया निखार। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे प्रश्न थे आपके पाठ नंबर 4 के। उम्मीद है आप सभी ने ध्यान से सुने होंगे और समझे होंगे। आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और अगर पसंद आए तो आप शेयर भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। हरियाणा एजुकेशन हब के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का पुनः धन्यवाद देखने के लिए।